नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, और आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। आज बात करेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैटर पे। और मेरे जहन में, मेरे अंदर ये फीलिंग बार बार आ रही थी, इंट्यूशन मेरा ये कह रहा है कि मुझे इस चीज़ पर कहना चाहिए, बोलना चाहिए और आप सभी से शेयर भी करना चाहिए। और आप सभी लोग जिससे भी शेयर कर सकते हैं आप लोग वहाँ भी शेयर करिए। स्पेशली अगर इस तरह की वीडियो अगर मैं आप लोगों को बनाकर डालती हूँ तो इसे ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो लोग नहीं भी देख रहे हैं वो कम से कम इन चीज़ों से तो अवगत हो जाएंगे। उनको पता चल सकेगा कि ये चीज़ें हैं जहाँ पे सुधार लाने की ज़रूरत है। जो हो रहा है, हो सकता है कि हमारे घर में अभी ये चीज़ें नहीं हुई हैं न, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कभी ये चीज़ उनके घर में, उनके परिवार में किसी सदस्य के साथ ये चीज़ें घटित हो जाती हैं तो वो कैसे जो है उन परिस्थिति से उनको क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली किस तरीके से डील करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम देख के भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ पे आज बात करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे मेरी फैमिली के जैसे हैं, मेरी सोल फैमिली हैं। एंड आप सभी लोग मेरे साथ हैं। आई थिंक 1 ईयर हो गया है इस चैनल को। एंड 144 एंजल नंबर भी यहाँ पे मुझे दिखा। तो हम सभी यहाँ पे प्यार की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि टैरो रीडिंग्स ज़्यादातर जितने भी लोग कर रहे हैं वो सब हीलिंग के पर्पस से ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं फॉर बस जो है मनी कमाना चाहते हैं, इस वजह से कर रहे हैं। तो मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, उनकी तरफ जाते भी नहीं, और आज का टॉपिक भी ये नहीं है, तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और रही बात मेरी, तो आप सब लोगों से मैं इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इस टफ पीरियड से गुज़र रहा है वो निकले, इसमें फंसे ना, इसमें उलझे ना आप, बल्कि निकल जाएं, बाहर निकल जाएं। एंड बहुत कमेंट्स कल मैंने देखे, तो आप लोग का जो भी डिसीजन है, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो आप डिसाइड करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, जो आपको लगता है सही है, वो आप करिए। सबसे बड़ा इंट्यूशन पावर आपके अंदर है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला सही नहीं है, आपको उसे मौका नहीं देना चाहिए, तो मत दीजिए। ठीक है, मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम चांस देते रहते हैं और फिर एक समय के बाद हमारा पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है कि नहीं, अब नहीं, अब जो है मतलब कुछ ऐसा कर दिया होता है उस इंसान ने कि वो चीज़ आप बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकते उस चीज़ को, वो पर्टिकुलर चीज़ को। तो वो एक भावना है जो हर इंसान की, जहाँ पे सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। हो सकता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा उनके लिए उनके बिना रह नहीं सकते हैं। अब मैरिज हो गई है, उसके बाद जो है चीज़ें अलग नहीं होना चाहते हैं, अपना घर बचाना चाहते हैं। तो कभी कभी सिचुएशंस बहुत सारी ऐसी बन जाती हैं जहाँ पे हम चाह कर भी अलग नहीं होना चाहते, और इनफैक्ट अगर वो इंसान कहीं और भी है तब भी हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, हमारे पास फिर से वापस आ जाए और हमारे साथ ही नई ज़िंदगी शुरू करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे प्यार करते हैं। और ये चीज़ें जो है सिंगल वालों में भी देखी गई है। तो प्यार का मतलब ये होता है कि हम उस इंसान की केयर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए, वो संभल जाए, अपनी ज़िंदगी में क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, वो उस इंसान को समझ आ सके। हर कोई इस तरीके से नहीं सोच सकता। ठीक है, यही तो मैं आप सब लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम और आप भगवान नहीं हैं, और ना ही हम यहाँ पे श्रीमती राधा और श्री कृष्ण की तरह प्रेम कर सकते हैं। उतना लेवल का प्रेम हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आप लोगों को फील हो सकता है, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि क्यों
ये समाज हमें ऐसे देखता है कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें वो प्यार साबित करने की ज़रूरत है। हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उस इंसान से, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है उस प्यार को साबित करने की। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो अपना प्यार, जब उनका प्यार उन्हें ठुकरा देता है, उन्हें रिजेक्ट कर देता है, उन्हें छोड़कर चला जाता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सालों का रिलेशनशिप होता है, कंप्लीट 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, ठीक है। कुछ लोगों का चाइल्डहुड से जो है साथ होता है, ठीक है। रिलेशनशिप कुछ साल का होता है, 5-6 साल का, ठीक है, एंड चाइल्डहुड से दोनों साथ में होते हैं। कुछ लोगों का जो है एडल्ट एज में ही जो है आफ्टर एडोलसेंस जो है रिश्ता बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कब बना है। लेकिन मैं नंबर ऑफ़ टाइम्स बता रही हूँ, ईयर्स बता रही हूँ, जितने टाइम के लिए आपका रिश्ता होता है और वो इतना गहरा हो जाता है कि आप उस इंसान के प्रति जो है इतना डिवोशनल, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि आप उस इंसान के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो जो प्यार है ना, वो जो प्रेम है, वो इस लेवल का बढ़ जाता है। और वहाँ पे जब चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, जब एकदम से अलग होने की स्थिति आती है तो इंसान अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि आप दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं, कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। गलत, आई मीन टू से हेयर इज़ कि वो चीज़ जो प्रेगनेंसी वगैरह है वो चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ जब हो जाती है ना इंसान की, तो जो लड़की होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस चीज़ से। और वो एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाला जो इंसान है, जो उससे दावा करता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो उसे एक्सेप्ट करे और शादी करे डेफिनेटली, क्योंकि इसका एक यही सल्यूशन है। और अगर ऐसा केस नहीं है और अगर खाली प्यार है, दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो अगर वो रिश्ता फॉर एनी चीज़, फॉर एनी सिचुएशन किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर उनकी फैमिली की वजह से टूट जाता है, तो वहाँ पे जो तकलीफ़ जो दोनों लोगों को होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। और इस लेवल की गहरी होती है कि कोई तो इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और वो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। मोस्टली जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ से गुज़रते ही, उनके मन में थॉट्स आने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे ज़िंदगी में और किस तरीके से जिएंगे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाएंगे। तो क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्या उन्हें सब कुछ क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ खो दिया ना, क्योंकि वो इंसान ही उनके लिए सब कुछ था। वो इंसान, वो पर्टिकुलर इंसान उनके लिए सब कुछ था। और क्योंकि वो इंसान चला गया है उसे छोड़कर, तो या फिर ही और शी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों में कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जो ये सोचे कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। सोच तो सबके अंदर आती है, लेकिन कुछ लोग इस लेवल तक भी परेशान हो जाते हैं, इस लेवल तक दर्द से गुज़रते हैं, जो शायद एक आम इंसान ये चीज़ नहीं समझ सकता। वही इंसान ये चीज़ समझ सकता है जो इस दर्द से खुद गुज़रा हो, जो इस दर्द को खुद सहन कर चुका हो, वही यहाँ पे इंसान समझ सकता है, ठीक है। और मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें बर्दाश्त की लेवल का एकदम ख़त्म हो जाता है, पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है कि अगर वो नहीं आया तो अब मैं नहीं जीऊँगा, अब मुझे जीना ही नहीं है। तो वो अपना जीवन जो है ख़त्म कर लेते हैं। और सामने वाला जो इंसान है, अब वो किस वजह से गया है, उसने सही में धोखा दिया है या फिर किसी मजबूरी में गया है या प्रेशर में गया है, जो भी है, लेकिन जो हम और आप जैसे लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं, ज़्यादातर इमोशनल लोग ही ज़्यादातर ऐसे स्टेप्स जो है उठाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो इंसान होगा वो इतनी जल्दी भावुक, इतनी जल्दी कह सकते हैं टूटता नहीं, इतनी आसानी से वो इंसान नहीं टूटता। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, तो वो तो आपके लिए बिल्कुल एकदम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो अपने प्यार के ऊपर बिल्कुल एकदम डिपेंडेंट होता है। जैसे ही वो गया वैसे ही आपके मन में थॉट्स आने लगे कि आपको बस अब सुसाइड करना है, उसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है जीवन जीने का।
अब कुछ बचा ही नहीं है, तो सुसाइड कर लेते हैं लोग। और जो है जब इंसान सुसाइड कर लेता है उसके बाद तमाम लोग आके देखते हैं, कोई फांसी पे लटका हुआ है, किसी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं, किसी ने जो है अपनी नस काट ली है, किसी ने छत से कूदकर जान दे दी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, ठीक है, और इंडिया में देखे गए हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हमें बहुत फेलियर मिल जाता है ना लाइफ में। अब देखिए, फेलियर एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। फेलियर किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपने देखा होगा कि लोग अगर बहुत ज़्यादा टॉपर हैं, ठीक है, और उनका सिर्फ सेकंड रैंक आया है और उन्होंने टॉप नहीं किया, बस सेकंड रैंक आने पे उन पे इतना प्रेशर होता है ना कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, और वो खुद भी अंदर से इतना ज़्यादा ख़राब उनको फील होने लगता है कि नहीं, मेरी तो फर्स्ट रैंक आनी चाहिए थी। और ऐसे लोग भी जो है आपने देखे होंगे, केसेस टीवी में दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, कि अब तो बहुत सारे शोज़ अब दिखाते हैं जहाँ पे बहुत क्राइम्स वगैरह कैसे कैसे हो रहा है, सब दिखाया जा रहा है बहुत सालों से ये चीज़ें, ताकि अवेयरनेस बढ़ सके और ये चीज़ें रोकी जा सकें, ठीक है। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बच्चे हैं ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देते हैं, छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी एग्ज़ाम में, नीट में, एम्स में, या फिर जो है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर वो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एकदम परेशान हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, तो वो एट द लास्ट फिर कुछ समझ नहीं पाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कह सकते हैं या फिर उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि वो कमज़ोरी वाली स्टेट पे पहुँच चुके हैं, तो हम उनकी जो स्टेट है ना, हम और आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उस लेवल पे बर्दाश्त की लेवल से ऊपर उठ चुके हैं और वो बस उनके पास एक ही रास्ता है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करो। तो वहाँ पे वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और बहुत ही ये ख़राब बात है इस समाज की कि जब कोई सुसाइड कर लेता है उसके बाद ही क्यों जाके लोगों को समझ में आता है कि वो इंसान इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा था या इस चीज़ से परेशान था, इस चीज़ में जो है वो अगर कोई सिलेक्शन में नहीं हो पाया तो वो बहुत हार्ड वर्क खुद से कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान था और बहुत ज़्यादा उसने शिद्दत से काम किया था, शिद्दत से मेहनत करी थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो हम उस बच्चे की या उस इंसान की उस समय पे जो स्थिति है तब क्यों समझ पाते हैं, उससे पहले क्यों नहीं समझ पाते हैं। उससे पहले जब उस पर आप प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं तुम्हें फर्स्ट ही आना है, क्यों आप लोग प्रेशर डालते हो। मामूली सी चीज़ के लिए फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, क्या एक रिपोर्ट कार्ड जो है पूरी ज़िंदगी का आपका डिसाइड कर देगा कि बच्चा भविष्य में क्या बनने वाला है। देखिए, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, अगर 60% भी आ रहे हैं ना, तो वो कल को जाके IAS बन सकता है और ये चीज़ होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर फर्स्ट ही आओगे तभी तुम जाओगे आगे, तो ये चीज़ तो छोड़ ही दीजिए। अब आते हैं कि लव में, तो जहाँ पे प्यार की लॉस होती है, प्यार में सबसे बड़ा जो तकलीफ़ है, आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो ये एक रिसर्च है कि सबसे बड़ा अगर दर्द कोई है तो वो हार्ट ब्रेक होता है, हार्ट घोस्टिंग होती है। जो लोग पहले तो आते हैं फिर एकदम से गायब हो जाते हैं और आपको कुछ बताते नहीं, रीज़न नहीं देते हैं, बस ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, भाग जाते हैं। आपको कुछ नहीं बताया क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कब तक आएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया। आप सवालों के घेरों से एकदम बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके बारे में आप इतना सोच के परेशान हो चुके हो कि ये बंदा गया तो गया क्यों, चाहे वो लड़की गई हो या लड़का गया हो। लेकिन जो लड़की और लड़का परेशान हो रहा है यहाँ पे उस लड़के या लड़की के जाने की वजह से, उसके ऊपर क्या बीत रही है, ये सिर्फ हम और आप जैसे लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बीती है और जो उनके ऊपर नहीं बीती वो नहीं समझ सकते, ठीक है। तो दिल का जो दर्द है, दिल की जो टूटने की जो तकलीफ़ है, वो सबसे ज़्यादा मानी गई है, सबसे ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। एंड इस तकलीफ़ को कुछ लोग सहन नहीं कर पाते हैं और वो अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं। और बाद में क्या होता है कि लोग आते हैं फिर कहते हैं अरे ये तो जो है प्यार में अंधा था, प्यार में अंधी थी और जो है इसने अपनी जान ले ली, अपने आप को ख़त्म कर लिया और पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। दोनों चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों लोग के कैरेक्टर पे बातें करने लगेंगे तुरंत।
वहाँ पे उनको जैसे ही वो देखेंगे ना कि लड़के ने सुसाइड कर लिया, हो काश हमने इसको बचा लिया होता, काश हमने इसको इसके प्यार से मिला दिया होता, काश हमने जो है इसकी बात मान ली होती तो आज मेरा बच्चा ज़िंदा होता, मेरा जो है भतीजा ज़िंदा होता, मेरा भांजा ज़िंदा होता, मेरा ये ज़िंदा होता, वो ज़िंदा होता। अरे आप लोग पहले क्यों नहीं समझ पाते? जब आपका बच्चा, जब आपका खून जो है तड़प रहा है, जब वो कह रहा है कि वो इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, तब आपको क्यों नहीं समझ में आता है? जब वो व्यक्ति मर गया उस वक्त ही क्यों आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसका प्यार सच्चा था? और यहाँ पे तो दूसरे बाहर के लोग आएंगे, वो कहेंगे अरे इसका तो जो है कैरेक्टर ख़राब था, और दूसरे लोगों लड़की में फंसा था, लड़के में फंसा था, लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में जो है सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, और अपने मतलब कि बदनाम करने लगेंगे। एक व्यक्ति जो मर चुका है उसके घर पे क्या बीत रही होगी, और उस बीच में लोग आएंगे ऐसे और ऐसी सच बातें करेंगे जिससे उस व्यक्ति की आत्मा को भी अशांति फील हो और उनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। और ज़्यादातर देखा गया है कि लड़कियां जो है कम सुसाइड करती हैं। बहुत कम केसेस आपने देखे होंगे कि लड़कियां सुसाइड करें, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लड़के तो एक बार फिर भी जो है सुसाइड कर लेंगे तो उनके ऊपर उंगली उठाने वाले लोग कम होंगे। कम क्यों होंगे? क्योंकि ये समाज ऐसा ही है, लड़कों को कम बोलता है इस चीज़ में, ठीक है, इस चीज़ में लड़कों को कम बोलता है। और जहाँ पे लड़कियों का मैटर आ जाता है तो लड़कियाँ अपने घर की बदनामी, क्योंकि लड़की जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की इज़्ज़त होती है। और लड़की हमेशा ये सोच के चलती है कि मेरे घर की इज़्ज़त उछलनी नहीं चाहिए, मेरे घर की इज़्ज़त समाज में जो है बदनामी नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने सुसाइड कर लिया, मैंने नस काट ली, मैंने पंखे से लटक के अपनी जान दे दी, गाड़ी के नीचे आके जान दे दी, तो कल को मेरे माँ बाप को सुनना पड़ेगा कि इनकी लड़की कैरेक्टरलेस थी, इनकी लड़की आवारा थी, इनकी लड़की ये थी, वो थी, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे लोग। और वो ये भी सोचती है कि जब मेरे पेरेंट्स ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा, कितना उनको तकलीफ़ पहुंचेगी। तो ये तकलीफ़ वो लड़की अपने पेरेंट्स को नहीं देना चाहती है, इस वजह से वो उस दर्द को सहन कर लेती है, उसके अंदर एक बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाती है। और लड़कियों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमें ईश्वर ने वैसा बनाया है, हमें इतना सहनशील बनाया है, क्योंकि हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। एक वुमेन जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है, उतना जो दर्द है वो एक पुरुष जो है सहन नहीं कर सकता, ये सत्य है। तो जो दिल टूटने की जो दर्द है उसको भी महिलाएं ज़्यादा सहन कर लेती हैं, ठीक है, और पुरुष सहन नहीं कर पाते। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जितने भी लड़के हैं, आपने देखा होगा कि जो सच्चा प्यार करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं, जो सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं और अपना जो है टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर, उनकी बात ही नहीं कर रहे। जो सिर्फ एक ही पर्सन से अगर प्यार करते हैं और अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उनकी लाइफ से चला जाता है फॉर एनी रीज़न, तो वो इंसान जी नहीं पाएगा, वो अपने प्यार के बिना जी नहीं पाएगा, ज़िंदगी अपनी जीना भूल जाएगा, कम्प्लीटली जो है अकेला जो है हो जाएगा, दुनिया से कट लेगा, बिल्कुल सारी खुशियाँ वो त्याग देगा, ठीक है, और हर चीज़ वो इंसान त्याग देगा। तो इस तरीके से वो एकदम जैसे बंजारा नहीं होता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन वो खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि उसका प्यार, उसकी ज़िंदगी उसके साथ है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो जो दिल टूट रहा है ना, उस टूटने को सहन करना कभी सिखाया ही नहीं गया। एक मेल जो जिस तरीके से एक लड़के को छोटे पर से बताया जाता है ना कि तुम्हें दर्द नहीं होता, लड़के को दर्द नहीं होता, तुम्हें दर्द फील नहीं करना है, तुम्हें दर्द फील नहीं करना है, तुम्हें दर्द को दिखाना नहीं है, दर्द को एक्सप्रेस नहीं करना है, दर्द हो भी रहा है तो जो है उसे मत सोचो कि दर्द है, दर्द और कुछ नहीं होता, मर्द को दर्द ही नहीं होता। तो ये आपको बचपन से ही सिखाया गया है। तो जब वो दर्द एक्चुअल में आपके सामने आता है ना, तो आप उसको डील नहीं कर पाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि कैसे डील करें,
इस दर्द से अपने आप को कैसे निकालें, इसीलिए आपकी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसे केसेस में लोग गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। आप शराब पीने लगते हो, आप किसी और चीज़ से एडिक्शन में आ जाते हो, आप गलत रास्ता अपना लेते हो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, वहीं पे एक लड़की होती है, तो लड़की अगर सहन शक्ति उसके अंदर नहीं है तो वो सुसाइड कर लेगी। अगर सहन शक्ति थोड़ी भी है उस लड़की के अंदर तो वो जो है उस पेन को सहन कर लेगी। ठीक है, तो सहन कर लेगी। अब लोग कहते हैं ना कि लड़की को दर्द नहीं होता है, लड़कियों को ब्रेकअप के बाद कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, वो ब्रेकअप से बहुत जल्दी आसानी से बाहर आ जाती हैं, और लड़के तो बहुत टाइम लेते हैं जो है और ब्रेकअप से बाहर ही नहीं आ पाते, एक इंसान से आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपकी वैसी बनावट बनाई गई है, भगवान ने आपको वैसा बनाया, आपको इमोशनल कम बनाया है, आपको दर्द सहने की शक्ति कम दी गई है, बल्कि वुमेन्स को दर्द सहने की शक्ति ज़्यादा दी गई है। इसीलिए वुमेन्स जो है उस दर्द को सहन कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं और उससे बाहर जल्दी निकल जाती हैं। आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो। तो ये चीज़ है, ये एक फैक्टर है, ये रियलिटी है। और इसी चीज़ की वजह से लड़कों को, पुरुषों को ज़्यादा समय लग जाता है, और लड़कियां कुछ समय में जो है अपने आप को संभाल लेती हैं और उस चीज़ से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों हमें अपने प्यार को साबित करने के लिए, अपने प्रेम को साबित करने के लिए जो है सुसाइड करना है। क्यों, क्या ज़रूरी है आप लोगों को ये जानना कि वो लड़की, वो लड़का उस लड़की या लड़का से इतना प्यार करता है कि वो सुसाइड कर गया, वो मर गया, उसके लिए मर गया, उसने अपनी जान दे दी? क्या कोई इंसान जो है अपने प्यार को जाता हुआ अगर देख रहा है तो क्या वो सहन नहीं कर पाएगा? क्या आप कभी ये नहीं सोच सकते कि जो है अगर उस इंसान ने सहन कर लिया है उस चीज़ को, उस दर्द को सह लिया है, तो उसके मन में प्रेम उतना ही है जितना उस मरने वाले व्यक्ति में था? क्योंकि जब वो इंसान गया तभी वो इंसान मर गया, वो इंसान तो जिंदा ही कहाँ है, वो इंसान तो वहीं मर चुका है। जब उसका प्यार उससे दूर चला गया तो वो लड़की वहीं पर जो है मर चुकी है, वो जिंदा लाश बन चुकी है। और वो जो एक ज़िंदगी जीते हुए एक जिंदा लाश बन जाना, जीते जी मर जाना जिसे हम कहते हैं। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप एक लड़की हो, अगर आपने सच्चा प्यार किया है, तो आप अगर ये चीज़ फेस करी तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर जो है आप फेस करते हो, सच्चे दिल से अगर प्यार है, तो जब वो इंसान जा रहा है तो आप जीते जी वहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है कि वो इंसान ऐसा कर सकता है। आपके साथ इतने समय से वो इंसान था, इतने सालों के लिए था, इतने वक्त के साथ था, हर एक वादा उस इंसान ने किया, हर एक सपना आपने उस इंसान के साथ देखा है कि फ्यूचर में आप उस इंसान के साथ रहेंगे, फ्यूचर में हर एक चीज़ आपने उसके साथ देखी है। फिर भी वो इंसान जा रहा है, सब चीज़ छोड़ कर जा रहा है, आपको तोड़ कर जा रहा है, आपको धोखा देकर जा रहा है। ठीक है, अपने वादे से मुकर कर जा रहा है, आपको पीठ दिखा के जा रहा है, आपको अकेला छोड़ दिया, एकदम ब्लॉक कर दिया है। तो ये जो ये यहाँ पे जो चीज़ हुई है ना, ये आपको अंदर से हिला देती है, एकदम तोड़ के रख देती है। और इतना तोड़ के रख देती है कि एक लड़की जो है ना वो एकदम से टूट जाती है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जितना होता है वो एकदम लो हो जाता है, ज़ीरो पे आ जाती है। अगर एक लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है तो एकदम साइलेंट हो जाएगी। अगर एक लड़की आपसे बोल रही है, बात कर रही है, आप पे गुस्सा कर रही है, आपको हर चीज़ दिखा रही है, तो समझ लीजिए वो सही है। अगर वो चुप हो गई, अगर आपको कुछ कह ही नहीं रही है, तो इसका मतलब वहीं पे ये है कि वो आपसे जो है दूर चली गई है। क्यों दूर चली गई है? उसको दूर जाने पर आपने ही मजबूर किया। जब वो बोल रही थी, कह रही थी, तो आपने सुना ही नहीं, आपने उसकी कोई बात नहीं सुनी, आपने उसकी प्रॉब्लम्स को समझा ही नहीं, आपने उसको सिर्फ ये दिखाया कि तुम जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, अभी या फिर कभी भी नहीं। तो आपने ही, आप जो है लड़कों ने ही ऐसा एहसास दिलाते हैं मेनली कि आप मेरे या तो लायक नहीं हो, या आप किसी और के लायक हो, आप मुझसे बेहतर डिज़र्व। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन, ये भी जो है सॉरी ये भी डायलॉग मार देते हैं, तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। अपने आप को दिखाएंगे कि हम
बहुत कम है आपके लिए। हम मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, सेल्फ डाउट उनके अंदर इतना ज़्यादा रहता है कि वो आपके लिए कभी पूरी तरीके से हो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर लड़की सह रही है, ठीक है, तो तब भी उसका प्यार उतना ही सुंदर, उतना ही प्योर है, उतना ही 100% है जितना कि वो जो इंसान मर गया है उसका था। क्यों? क्योंकि वो जो सह गया वो उसके अंदर सहन शक्ति थी। ईश्वर ने उनको इतनी शक्ति दी है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। और हो सकता है कि जिसने ये सह लिया, ये दर्द सह लिया, और उस दर्द को सहने के बाद इस इंसान ने कुछ ऐसा किया जो आप में से आम लोग नहीं कर सकते, जो बहुत सारे आम लोग नहीं कर सकते, इस इंसान ने वो काम कर दिया। तो भगवान ने उसे वो शक्ति दी कि वो इस चीज़ को सहन कर सके, इस दर्द से बाहर निकल के वो कर सकें जो भगवान चाहते हैं कि ये इंसान करे। क्योंकि एक इंसान जो दर्द सहन कर चुका है वही दूसरों का दर्द समझ सकता है, वही दूसरों का दर्द बांट सकता है, वही दूसरों को प्यार दे सकता है, प्यार की असली परिभाषा समझा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और क्यों आपको मरना है? आप सहन करिए ना, फेस करिए, लड़ना सीखिए हर चीज़ से। मौत जो है कि ज़िंदगी अपनी खत्म, ये तो भागना हुआ। भागना सिर्फ कायरता है, कावर्डनेस, इसको जानते हैं आप? तो भागना सल्यूशन नहीं है। खड़े रहिए, जहाँ हैं आप वहीं खड़े रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए हालात से। कितना ख़राब होंगे, मैं लड़ रहा हूँ, मैं खड़ी हूँ, देखती हूँ कब तक जो है ये मुसीबतें मेरे साथ रहती हैं। एट दी एंड आपके साथ खुद भगवान खड़े हो जाएंगे और आप वहाँ से इतना धैर्यवान बन जाओगे, इतना सहनशील बन जाओगे, फिर दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको हिला सके, डला सके, बिल्कुल 1% भी नहीं। फिर कोई आए कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स इमोशंस, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ भी तो आप उसको थोड़े टाइम में कवर कर लोगे। और वो जो टाइम पीरियड होगा इतना कम होगा जितना पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतने कम टाइम पीरियड में आप ये सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं, इसे डील कर सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं। पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आप वो सारी चीज़ें आप कर ले जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो सहन शक्ति बन गई है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ आ गई है, यूनिवर्स ने आपको कैपेबिलिटीज़ दे दी है। तो मेरा कहने का यही है कि समय रहते अगर उनको इंसान ज़िंदा है, तो कोई इंसान दर्द में है तो उसके दर्द को समझें, उसके दर्द को बांटें, शेयर करें और उसे उस दर्द से बाहर निकालें। वो किस दर्द में क्यों आया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। और अगर उसे अपना प्यार वो मांग रहा है, अगर वो इंसान जिससे प्यार करता है अगर वो उसके बिना नहीं जी पा रहा है, तो आप उसे उसका प्यार दे दो ना। आप उसे उसका प्यार जो छीन रहे हो उसकी वजह से ये इंसान इतने दर्द में है, ठीक है। और इस दर्द की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है कि इंसान को सुसाइड कर लेना पड़ रहा है। तो सिचुएशन आप लोग क्यों नहीं जो है इस चीज़ को समझ पा रहे हो। बिना सुसाइड करे अगर कोई इंसान, अगर कोई आपका बच्चा आपसे ये कह रहा है कि मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, वो इंसान मुझे पसंद करता है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यहाँ पे तो आपकी बच्चों की अच्छाई दिख रही है कि वो सबकी सहमति से, सबके आशीर्वाद के साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में एक होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि बच्चों तुमने हमें इतना मूल्यवान समझा है कि हमें तुमने बताया है, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी है जिससे हमारी समाज में बदनामी हो। लेकिन जो है पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं और ज़्यादातर केसेस में जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं ना कि अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचना है, अपने पार्टनर के लिए भी सोचना है, दोनों से ही इक्वली प्यार करते, तो वहाँ पे केस ऐसा हो जाता है कि हमें झुकना पड़ता है। पेरेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं, पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है, और अक्सर यही होता है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप दोनों साथ हो। आप क्यों नहीं चाहते हो कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करें तो वो दोनों एक साथ हो जाएं, और फिर आप दोनों
को अलग अलग जगह पर अलग अलग शादियां करवाना चाहते हो और फिर कहते हो कि आप जो है अपने आप को वहाँ पर साबित करो, वहाँ जाके आप अच्छे से रहो। कैसे अच्छे से रहेगा कोई? क्या कभी आपने सोचा है जिस इंसान को अपना सब कुछ मान चुका था, क्या वो किसी और को अपना मानेगा? क्या मान पाएगा? आप जो है अपने बच्चे की खुशियों के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक आप चीज़ों को करना चाहते हैं, तो वो भी एक मौत ही है। ज़िंदा है इंसान, शादी कर रहा है, ज़िंदा है, लेकिन ज़िंदा लाश बना हुआ, वो भी एक चीज़ है कि बहुत सारी लोग अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो सिर्फ ज़िंदा लाश बने हुए हैं। हाँ, वो चीज़ है कि समय के साथ इंसान एडजस्ट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और सिचुएशन जैसी हो फिर उसमें खुश रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उन्हें भी लगने लगता है कि ज़िंदगी जब ऐसी ही है तो खुश ही रहा जाए, दुखी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक वक्त के बाद फिर मैच्योरिटी भी आ जाती है, समझ में आने लगता है कि अब दुखी होने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, शादी तो हो ही चुकी है दूसरी जगह, तो वो चीज़ हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप लोग कहते हो कि उसने तो कहीं और शादी कर ली, बहुत खुश है और उनका तो बच्चा भी हो गया है और अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैच्योरिटी लेवल आ चुका है वहाँ पे, और मैच्योरिटी लेवल जब आ जाता है ना इंसान के अंदर, तो वो फिर ज़्यादा दुखी नहीं रहता। उसने इतना दर्द ऑलरेडी सहन कर लिया है कि अब वो मामूली चीज़ों से उसको दर्द नहीं होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। और उसको मामूली चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करेंगी, और कोई बहुत बड़ी चीज़ हो भी गई ना तो वो सॉल्व कर लेगा, थोड़े टाइम में उसे सॉल्व कर लेगा। और उसे ये भी पता है कि अब जब यहीं रहना है तो फिर दुखी रहने से, अपने आप को परेशान करके, अपनी हेल्थ को ख़राब करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, उससे मेरा ही नुकसान हो रहा है। तो फिर वहाँ पे एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे खुश रहना इंसान शुरू कर देता है, फिर वही अपनी किस्मत मान लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो मेरा सिर्फ कहने का यही अर्थ है कि आप लोग पहले समझो कि प्यार है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि वो उस इंसान के बिना रह नहीं सकते हैं, वो इंसान मेरे बच्चे के लिए वो इंसान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। शादी कोई ऐसे ही नहीं करना चाहेगा आपसे। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे शादी करनी है उस इंसान से, तो वो ऐसे ही तो नहीं कह रहा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि कम एज हो। अगर कोई मैच्योर पर्सन है, कोई 25+ है, ठीक है, कोई 30+ है, 32+ है, 35+ है, 40+ है, तो वहाँ पे तो मैच्योर इंसान होता है ना। अगर वो इंसान आपसे कह रहा है कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, तो वो तो बहुत सोच समझ के उसने कहा होगा ना आपसे। कोई बच्चा अगर आपसे कह रहा है 16 साल का, 19 साल का, तो मैं मान सकती हूँ कि आप उन्हें रोक दो, उन्हें पहले कुछ साल दो एक दूसरे को समझने के लिए, उसके बाद डिसीजन जो है आप लीजिएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 28, 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल का है या 40 साल का है, अगर इस एज ग्रुप के हैं, तो उस एज ग्रुप में क्या होता है कि मैच्योरिटी आ जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे पूछते हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली को साथ में रखना चाहते हैं और अपने प्यार के साथ भी रहना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते और उनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा कहाँ हुआ है? धोखा तो तब होता है जब दो लोग जाके शादी कर लें और अलग जाके अपना संसार बसा लें, आपको कुछ ना बताएं, आपसे बिना बताए, आपको मुड़कर भी ना देखें, तो वो धोखा होता है। धोखा ये नहीं है कि बच्चे आपको आकर बता रहे हैं कि हम इस इंसान से शादी करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो रही है आपके घर में, आपके बच्चों में, या कोई अगर अपने घर में ये बात करता है, तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, ताकि वो मोहलत ही ना आए ना कि वो बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, वो मौत की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाए। फिर आप जो है बस यही कहते रह जाएंगे, काश हमने अपने बच्चे की बात सुन ली होती, काश जो है हमने अपने बेटे की जो है खुशियों को चुन लिया होता, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रख लिया होता, अपने रिलीजन, अपने कास्ट को थोड़ा सा साइड में रख लिया होता, तो आज मेरा बच्चा बहुत खुश होता, आज मेरी बच्ची बहुत खुश होती। क्योंकि प्रेम तो सबसे सुंदर चीज़ है, ठीक है, प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। और
मैरिज तो देखिए तभी चलेगी जब दोनों तरफ से एफ़र्ट्स हो सकेंगे, और अगर दोनों तरफ प्यार है तो एफ़र्ट्स भी दोनों लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, और वो मैरिज चलेगी भी। लेकिन चलेगी तब जब आप लोग भी वहाँ पे साथ देंगे, ठीक है। तो परिवार का साथ भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो चीज़ मिल नहीं पाती है, इसीलिए चीज़ें टूट जाती हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि कोई भी यहाँ पे सुसाइड ना करे, किसी भी तरीके का गलत स्टेप आप लोग ना लो, चाहे जितनी भी परिस्थिति ख़राब हो जाए, आप जो है डट कर सामना करिए उसका, और अपने अंदर सहन शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के अंदर सहन शक्ति है, आप लोग लड़ सकते हैं इस सिचुएशन से और बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैं निकली हूँ वैसे आप लोग भी निकल सकते हो। मेरी तो हालत आप सबसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निकल सकते हैं इस चीज़ से बाहर, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े, या फिर आपके पेरेंट्स को जाके दुख हो जाए। तो आप लोग ऐसी चीज़ ना करें, और पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। जो अगर वो प्यार में है तो उन्हें उनका प्यार दें, क्योंकि किसी इंसान से उसका प्यार छीन लेना, उसके प्यार से एक इंसान को दूर कर देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। आपके पाप, आप बहुत सारे पाप करते हैं, आप गंगा जाते नहा लेते हो, सोचते हो सारे पाप मेरे जो है पुण्य में बदल गए, लेकिन ये एक ऐसा पाप है ना कि कहीं नहीं धुल पाएगा। एक बार लग गया तो लग गया। और ख़ास करके अगर आपने किसी लड़की की इज़्ज़त से खिलवाड़ करी तब तो ये धुल ही नहीं पाएगा। आप चाहे गंगा नहाओ, यमुना नहाओ, कोई भी नदी में चले जाओ, अमेज़न रिवर, कहीं चले जाओ, धुलने वाला नहीं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो भगवान से डरिए और अपने बच्चों से प्यार करिए, तो अनकंडीशनल प्यार करिए, जहाँ पे आप फोर्स नहीं कर रहे हो, आप उन पे थोप नहीं रहे हो चीज़ें कि तुमको ये करना ही है, तुमको हमारे हिसाब से चलना है, जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना है। और उनको भटकाने की कोशिश भी मत करिए। बहुत सारे लोग भटका भी देते हैं, इतना मैनिपुलेट करते हैं, इतना ज़्यादा अनाप शनाप बक देते हैं कि दोनों के बीच में दूरियां ही आ जाती हैं। तो दूरियां आप पैदा कर रहे हो, कर तो आप ही रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एक पुण्य काम करने को मिल रहा है। दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका साथ लाने का ईश्वर ने आपको मौका दिया है। ये मौका है, ये पुण्य है जो आपको कमाना है। अब आप कमाते हो या उसको पानी में बहा देते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और समय रहते संभल जाइए, समय रहते जो है अपने बच्चे को बचा लीजिए किसी भी परिस्थिति के लिए। अगर वो इंसान बाय चांस सुसाइड अगर नहीं भी करता है तो वो इतना उसको दर्द होगा, इतना ज़्यादा, वो सहन तो कर रहा है लेकिन वो ज़िंदा लाश बन के ही जिएगा। आप कुछ समय तक देखते रहेंगे कि वो बहुत परेशान है, अकेला है, अकेले ही रहता है, अकेले रहती है, बहुत ज़्यादा उदास है, उसके चेहरे पे कोई रौनक आपको नहीं दिखेगी, किसी तरह की कोई खुशी नहीं दिखेगी, ठीक है। आप उसे कुछ भी कहो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी करे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके सामने कोई नाचने लगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोने लगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फ़र्क लगना ही उस इंसान को बंद पड़ जाएगा, कोई फीलिंग्स ही नहीं आएंगी, ना रोना आएगा ना हंसना आएगा। तो आप अपने बच्चे को एक ज़िंदा लाश बना रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं बनाना है। अपने बच्चे की खुशी देखिए कहाँ है और उस खुशी को अपनाइए। आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे की खुशी को देखें पहले। अपनी खुशी देखना, अपनी खुशी पूरी करना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये जो झूठी मान मर्यादा, झूठी रस्में, झूठी परंपरा, झूठी जो ये चीज़ें आपने फैला रखी हैं समाज में, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम ये हैं, हम वो हैं, वो ऐसी है, वो जो है हमारे बराबर की नहीं है, हमारे बराबर की नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये सब फालतू की बातें।
ठीक है, ये फालतू की बातें हैं और आप अपना ही परिवार ख़राब कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। आगे चल के वो बच्चा आपको कभी भी अच्छा नहीं मानेगा। आज आपने ये चीज़ कर तो दी, उसने उतना जो दुख झेला है ना, वो दुख आप कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि उसका हम भरपाई कर देंगे, उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वो इंसान ही भरपाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो आप जो इस चीज़ को ना करो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो समझ जाइए समय रहते और गलत चीज़ें होने से रोक लीजिए। अपने बच्चे को मौत के मुंह तक जाने से रोक लीजिए। जीते जी जिंदा लाश बनने से रोक लीजिए। और जो जिससे प्यार करता है उसे उसका प्यार दे दीजिए, क्योंकि अब जो है ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि ये चीज़ बोलनी ही है और मैंने बोल दी है। और जो भी यहाँ पे सुन रहा होगा वो समझ भी गया होगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है खुश रहें अपनी लाइफ में, सभी की लाइफ में हैप्पीनेस आए और खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ दीजिए लोगों को। एक दूसरे के गम में एक दूसरे का साथ दीजिए और स्ट्रेंथ बन के खड़े रहिए। किसी की जो है बुराई मत करिए। अगर कोई दर्द में है, कोई परेशानी में है, तो आप उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि अगर आपने उस समय पर उसका मजाक उड़ा दिया तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करने वाले। वो किस दर्द में आप जानते हैं? वो इंसान जो दर्द में रो रहा है, दर्द में तड़प रहा है, वो कितने दर्द में है? आपने वो दर्द कभी फील भी किया है? आज तक आपने सहा है उस चीज़ को? तो जिस पर बीती है वही जानता है। तो आप उसे जो है हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो ना समय का खेल कभी भी पलट सकता है। आज हम पे है, कल आप पे हो सकता है ना। कल आप पे नहीं आया तो आपके बच्चों पे आ जाएगा, लेकिन आएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे भगवान नाराज़ हो जाए, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, यही हिसाब किताब कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, हम तो कुछ भी करेंगे, किसी के ऊपर भी हंस देंगे, किसी को जो है कुछ भी कह देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अंत में जब आप ऊपर जाओगे तो आपका सब हिसाब किताब वहाँ पे होगा कि तुमने तो ये किया, ये चीज़ें तुमने करी हैं। और आपको तो जो लोग ये चीज़ें करेंगे उनको तो नर्क जो है सीधे मिलेगा जाकर। तो आप लोग जो है समझिए इस चीज़ को और पहले ही जो है समझ जाइए, उस चीज़ में देरी मत करिए, क्योंकि देरी होगी तो आपके बच्चे को तकलीफ़ होगी, आपके लड़के, आपकी लड़की, आपकी बच्ची को तकलीफ़ होगी। और वो तकलीफ़ इतनी बड़ी है कि उसके बाद उस तकलीफ़ की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। आप जीवन भर करेंगे, 7 जन्मों तक करेंगे, तब भी कंपनसेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दर्द ही ऐसा है कि जीते जी इंसान जिंदा लाश बन जाता है। तो ना, अगर आप लड़का हैं, लड़की हैं जिसने धोखा दिया है जिसने, तो आप भी ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो जो इंसान सह रहा है ना, उसकी जो बददुआ दिल से जो हाय निकलेगी उसको कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो इतने दर्द में है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, उसको नहीं मालूम। वो बस अपना दर्द में जो है जाहिर कर रहा है किसी ना किसी तरह। तो बुरा करने से पहले 100 बार सोचे। और गंगा नहा के सब कुछ सही नहीं होने वाला। जो ये तीर्थ स्थल चले जाएंगे, 4 धाम चले जाएंगे, यहाँ जो है दर्शन कर लेंगे, सब पाप धुल जाएंगे मेरे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से सब कुछ होने लगे तो दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स घूम रहे हैं ना, वो उनका पाप धुल जाएगा। अगर जो ये धोखा देना, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ठीक है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, किसी को चीट करना, किसी के पीठ पे खंजर भोंकना, किसी को अकेले छोड़ के चले जाना, इतने वर्षों के साथ के बाद, ये जो है बहुत गंदा गुनाह है, ये मर्डर है। आपने किसी इंसान को जीते जी मार दिया। लोग तो गोली से मारते हैं, तलवार से मारते हैं, ठीक है, लोग जो है खंजर भोंक देते हैं, नस काट देते हैं, इंजेक्शन लगा के मार देते हैं, पॉइज़न दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, भगवान जाने। अब ये तो करने वाले ही जाने।
उनको तो पास तो हज़ारों तरीके होते हैं, लेकिन आप लोग तो जो है सीधा दिल पे वार कर रहे हो, दिल को ही तोड़ के चले जा रहे हो। इंसान तो पूरी तरीके से टूट ही चुका, दिल की वजह से तो इंसान जी रहा है। दिल की धड़कनें अगर चलना बंद हो जाएंगी तो सांसें ही चलना बंद हो जाएंगी, तो ऐसा ही इंसान हो जाता है। उसकी सांसें चल तो रही होती लेकिन उसकी धड़कनें जो है बहुत धीरी हो जाती है, हर सांस उसके लिए भारी पड़ती है, उसे सांस लेते नहीं बनता है। हर सांस जो है उसे ऐसा लगता है कि बस कैसे ले सांस, कैसे ले सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लेवल का दर्द है ना, ये आम इंसान नहीं समझ पाएगा, हम और आप जैसे लोग ही समझ सकते हैं। जिसके ऊपर बीती हो वही समझेगा। तो उतनी तकलीफ़ ना आए तो उससे पहले आप संभल जाइए, अपने घर को, अपने बच्चे को संभाल लीजिए, उन्हें उनका जो प्यार है प्यार से अपना लीजिए, क्योंकि प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना पैसा रुतबा कुछ भी नहीं होता। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, यहीं आई यहीं ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों को फिर और किसी टॉपिक पे बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और सेल्फ़ लव करिए, सेल्फ केयर करिए, मेडिटेशन करिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।